हेलो फ्रेंड्स, आरोहण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल देखा आपने डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें अभी हमारे कुछ रिमेनिंग बचे हुए हैं रूल्स, जैसे 9th का है, 11th का है, 13th का है और भी इसके अलावा भी कई सारे रूल्स हैं। आइए एक एक करके हम उनको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। फिर इन्हीं से ही तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा बनते हैं और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनते हैं उन तरीकों को भी मैं बताते हुए आपको ले चलता हूं। तो आइए देखते हैं 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। मुझे लगता है इस लैंग्वेज से आप भली भांति परिचित है, जो कि ऑलरेडी मैंने किसमें बताया हुआ है, 3 के विभाज्यता नियम में ऑलरेडी बताया। तो 3 के विभाज्यता नियम में यह था कि अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए था, 3 से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम अंकों का योग कर रहे हैं और विभाज्यता नियम हम 9 का पढ़ रहे हैं। वहां किससे पढ़ रहे थे, 3 का पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम 9 का पढ़ेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, चेंजमेंट बस इतना सा ही, बाकी रूल्स पहले जैसा ही है। और अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। तो अंकों का योग तो हमको पता ही है कैसे करते हैं, 8 7 6 6। अगर हम इनको रिलेट करेंगे जोड़ करके तो 8 7 15, 15 6 21, 21 6 27। इसका योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और यह नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से कट जाना चाहिए। तो आइए इसकी देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं हम लोग। 9 9 1 9 9 81, 6 फिर 6 9 7 63, 3 6 9 चौको 36। जी हाँ, पूरी तरह से कट चुका है। और जो भी हमने आपको रूल्स बताए हैं उसकी जांच भी भली भांति हो गई। तो एक और भी एग्जांपल है, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। उस पे भी क्या ये सब चीजें अप्लाई हो रही हैं क्या, और अगर रूल्स है तो बिल्कुल अप्लाई होगा। आप बेझिझक रहिए, इन सब चीजों को अगर आप याद कर लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी संख्या किस से जल्दी कटेगी, ठीक है। अदरवाइज हम सोचते रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। 9 9 81, 6 9 7 63। ये नंबर भी आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। आइए इसके अगर हम इसका भी योग करते हैं तो कितना आ रहा है, इसका मतलब इसका भी योग 9 ऐसा आएगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा। 8 7 15 3 18, जो कि 9 से क्या है, डिविजिबल। तो केवल आपको चेक करना है संख्याओं का योग करके, बस अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो डिविजिबिलिटी रूल किसका कहलाएगा, 9 का कहलाएगा। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, 8 7 9 3 स्टार 5। यह संख्या नौ से विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या आएगा, स्टार की जगह वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, ठीक। ये था क्वेश्चन। आपके 4 ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ठीक है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4
और चौथा है 6। ठीक, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में भी एक सारे नियम बता चुका हूं, तो सेम वैसे ही एप्लीकेशन हम यहां भी अप्लाई करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, योग कर लेंगे। 8 7 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 और 5 32। 32 में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे? ध्यान दीजिएगा, 32 में मैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐड कर दूं जो यह योगफल अगर आए तो वह किससे डिवाइड हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं 32 के आगे जो संख्या का आती है, मुझे लगता है 36 आता है। ठीक, और 36 आने के लिए इस 32 में कितनी संख्या का योग करना चाहिए हमको? तो आप बताओगे 4 ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हम ऐड कर देंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और आप देखोगे अगर यहाँ पे हम 4 रखें तो यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसमें भाग देने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, केवल अंकों का योग करना है मात्र। ठीक है, और अंकों का योग करने में हम न्यूनतम संख्या देखते हैं इन्हीं एप्लीकेशंस में से। छोटी से छोटी संख्या अगर हम 32 पहले ऑप्शन में ले रहे हैं, आइए देखें, पहले ऑप्शन को रखते हैं। 32 2 34 आ रहा, जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत। 3 को लेते हैं, 32 3 35, ऑप्शन ये भी 9 की विभाजित संख्या नहीं है। 4 को चेक करते हैं, 36 जो कि डिविजिबल है किससे? 9 से। 36 डिविजिबल है, 9 चौको 36। और अगर 6 ले रहे हैं, 6 2 8 38 होता है, जो कि विभाजित ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये इस रूल्स को इस प्रकार से हम फॉलो करते हैं और आसानी से क्वेश्चंस का आंसर मुश्किल से 8 या 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस और भी अच्छी, तो देखते ही आप आंसर। आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं 9 से विभाजित नियम के आधारित पर। तो एक क्वेश्चन ये था आपका, 8 9 9 3 स्टार 7 यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? तो क्या करेंगे, इसमें भी हम अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करते हैं, 9 8 17, 17 और 9 26, 26 3 29, 29 और 7 कितना होगा? 36। जी हाँ, 36। अब आप ये सोच रहे होंगे 36 तो 9 से विभाजित हो जा रहा है। जी हाँ, विभाजित भी है, लेकिन हमसे यहां पूछा क्या गया है? बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है। और इन ऑप्शन में हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कई सारी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो अगर 36 में आप 7 जोड़ते हो सपोज, तो कितना आता है? 43 आता है, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। 36 में अगर 8 देते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। और 36 में अगर आप 44 भी आप 9 से विभाज्य नहीं है। और अगर यहाँ पे 9 रख के देखते हैं तो 9 6 15, ये 45 होता है। और आप देख रहे हैं 45 9 से विभाज्य है। और इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछा होता, तब ऑप्शन आपका क्या होता? यहाँ पे 0 हो जाता, क्योंकि इसके अंकों का योग स्वयं ही 36 है और हमें किसी भी संख्या को ऐड करने की जरूरत नहीं है। 0 ही अगर हम रख देंगे तो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ये चीज मेरी, ये जो क्वेश्चन है आप ठीक प्रकार से समझिएगा, अदरवाइज गलत होने के काफी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आता है अगला विभाज्यता नियम 11 का आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक्चुअली में 10 वाला तो आपको मालूम ही होगा, जिस संख्या में अगर इकाई स्थान पर 0 आ जाए, बस कितने भी 0 हो जाए वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। एक भी 0 है तो संख्या 10 से कट जाएगी, तो उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग 11 के विभाज्यता नियम पर। 11 का विभाज्यता नियम, 11 का नियम।
तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? यहां से क्वेश्चन बनता है, एक 3 का, 8 का, 9 का, 11 का, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जिस तरह से मैंने आपको बताया इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे घर पे और ज्यादा है, ताकि आप जो टाइमिंग, जो आप उत्तर देने की कैपेसिटी है, जो आप 30 सेकंड लेते हैं, 35 सेकंड लेते हैं, वो थोड़ा सा आप कम कर सके 10 या 12 सेकंड में। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों को अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित कर अलग अलग जोड़कर घटाने से प्राप्त संख्या यदि ग्यारह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं हम लोग 11 के विभाजित नियम। थोड़ा सा भाषा इसकी बड़ी अटपटी है, आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, ये अल्टरनेट क्रम है क्योंकि ये जनरली बुक्स पे तो मिलता नहीं है। तो ठीक है, तो ये अल्टरनेट क्रम क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो भाषा अगर लिखना है तो आप जल्दी से राइटिंग करेंगे। यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों को अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित कर अलग अलग जोड़कर घटाने से प्राप्त संख्या यदि 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाती है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है ये भाषा समझ में ना आए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है आपको देखना है। 8, 7, 6, 5, 4 और 9। आप कैसे पता लगा पाओगे कि यह संख्या 11 से विभाजित हो रही है या नहीं विभाजित हो रही है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट क्रम का मतलब यह है कि जहां से आपने स्टार्टिंग किया एक को छोड़ देना है, उसके तीसरे नंबर पे आना है, फिर उसके आगे वाला नंबर छोड़ना है, फिर उसके आगे वाले नंबर पे आना है। और अगर इसके आगे भी संख्या कोई है तो हम इसी तरह से एक क्रम व्यवस्थित कर लेंगे। तो ध्यान रहे, अगर इतनी ही तो इतने पर ही सीमित कर लेंगे। तो यहां पे हमारा एक क्रम मिला 8 + 6 + 4 मिला है, और एक क्रम मिला है 7 + 5 + 9 मिला है। 7 + 5 + 9 इनको अलग अलग जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं। 8 से 14 4 18, 7 5 12, 12 8 20, 1 21। ठीक, अब आप देख रहे हो कि यहां पे 18 आया, यहां पे 21 आया। कोई भी, चाहे ये बड़ी हो या ये बड़ी हो, दोनों में से एक दूसरे को हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बड़ी हो उससे आप घटा दो। 21 में से कितना घटाओगे? 18। 18 में कितना आएगा? तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या 3 11 से विभाजित हो रही है क्या? तो नहीं विभाजित हो रही। इसका मतलब यह संख्या हमारी क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर इनका जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़, फिर बाद में इनको घटाने पर अगर हमको ऐसी संख्या मिल रही है जो या तो 0 है, 11 है, 22 है या 33 है, कहने का मतलब 11 के मल्टीपल में है अगर वो संख्या, तो यह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम चेक करते हैं। अगर हम यहां पे 6 लगा दे, केवल 6 लिख दें, चेंजमेंट मैंने 6 का किया है। ठीक है,
तो आप मुझे बताओ यहां पे अल्टरनेट तो क्रम ऐसे ही रहेगा, 8 + 6 + 4, ठीक है, कितना आएगा 18 आएगा। लेकिन जो दूसरा क्रम हमारा बचा हुआ है इसको हम अलग जोड़ करेंगे, 7 + 5 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां पे अगर ऐड करेंगे 7 5 12 6 18, तो आप देख रहे हो यह दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। और अगर हम यहाँ 18 को 18 से घटाते हैं तो कितना शेष आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। और यह संख्या जैसे ही 0 आएगा तो 0 तो 11 से क्या हो जाता है विभाज्य हो जाता है, और इसलिए यह संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है मेरी बात, ये संख्या क्या हो जाएगी पूरी तरह से आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए मैं चेक करके देख लेता हूं कि 11 का भाग जाता है या नहीं। ठीक है, तो या तो घटाने पर 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए। कहने का मतलब 11 के गुणज में अगर आ रहा है आपका अंतर, तो आप समझिएगा आपका सवाल फिर वह कट जाएगा 11 से। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 11 × 88, सॉरी ज्यादा हो गया, 77, 0, 99। ठीक है, कितना आएगा 7, फिर 5 आएगा, 11 छक्का 66, कितना आएगा 9, 9 को यहां रखूंगा, 4 उतारूंगा, 11 × 88, 6, अब कितना आएगा 6, 11 छक्का 66। आप देख रहे हो ये संख्या पूरी तरह से 11 से कट जा रही है। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे इसी तरह के नियम को। ठीक है, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। 9 7 2 4 ठीक है, सपोज यही नंबर है आपका। अल्टरनेट क्रम हम लेंगे, 9 और 2 11, 7 और 4 कितना हुआ 11, -11 कर दूं, कितना आएगा 0। इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यही काम करना, अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो ये अल्टरनेट क्रम आपका इसी तरह से सीरीज में चलता जाएगा। और फिर इसके बाद जो क्रम आपके अल्टरनेट क्रम में उनको अलग जोड़ते हैं, जो बचे हुए उनको अलग जोड़ लीजिए। ठीक है, हर बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, उसमें आप माइंड मत करना। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं हम आपको पता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन में हम 11 के विभाजित नियम के बारे में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है 6 7 स्टार 3 9 7, यह संख्या किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो क्या करना है आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट क्रम में पहले इनको क्या करना है व्यवस्थित कर लेना है और फिर जोड़ लेना है अलग अलग। ठीक, तो अल्टरनेट क्रम क्या है 6 के बाद स्टार है, फिर ये अंक है हमारे पास। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास क्योंकि हमको संख्या ही नहीं पता, तो जिनको जिनको पता है उनको जोड़ लेते हैं। 9 6 15। ठीक, अब इसके बाद जो छूटे हुए हैं 7 3 10 10 7 17 17 आया ना। तो जो संख्या बड़ी हो, ध्यान रखिएगा छोटी हो या बड़ी, जो बड़ी हो उससे इसको आप क्या करोगे घटा दोगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 ही आपका क्या है आंसर ही है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप कितने आसानी तरीके से आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मुझे लगता है यहां से आप 1 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन हो जो बड़ा हो या छोटा हो उसमें से छोटे वाले को बड़े वाले से आप घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर यहां पे आपने 2 रख दिया, ध्यान दीजिएगा, तो आप देखोगे 6 2 8 8 7 15, सॉरी 6 2 8 9 8 17 17 हो जाता है। 7 3 10 10 7 17, दोनों का अंकों का योग कितना आ रहा है बराबर बराबर आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे रख देंगे और जैसे ही बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा 0 आ जाएगा, और 0 आने का संकेत है कि यह संख्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो आगे चलते हैं, एक 13 का रूल भी है उसको भी हम समझते हैं।
हालांकि एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन संभावना बन रही है, क्योंकि हर तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 9 से भी पूछा जा चुका है, 11 से भी पूछा जा चुका है, 8 से भी पूछा जा चुका है, 4 से भी पूछा जा चुका है, 3 से भी पूछा गया है, लेकिन अभी तक 13 से पूछा नहीं गया है। ठीक, तो हो सकता है आ जाए, हम ये नहीं कह रहे कि आना ही चाहिए उसको, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 7 का विभाज्यता नियम है, सेम 13 का विभाज्यता नियम। 7 वाले में क्या बताया था कि इकाई अंक को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से, लेकिन यहां पे क्या करना है, इकाई अंक को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। सिर्फ चेंजमेंट इतना सा है, बाकी सब पहले जैसा ही है। ठीक है, आइए देखते हैं 13 का नियम। किसी दी हुई संख्या के इकाई अंक में चार से गुणा कर शेष संख्या में जोड़ देते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक अप्लाई करते हैं जब तक संख्या आपकी छोटी नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। चेक कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जैसे सपोज कोई संख्या है, ठीक, ये संख्या है आपकी, तो आपको नहीं पता कि ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। जल्दी कैसे करेंगे, इसके इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 9 चौको 9 गुणे 4 करोगे आप, कितना आएगा, 36। 36 को शेष संख्या में ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा, 52 78 3 में 6 3 9 8 3 11 7 1 8, यहां पे 2, यहां पे 5। क्लियर मेरी बात। अब यहां पे इकाई अंक हमारा कितना आया, 9। 9 में कितना ऐड कर गुणा करेंगे, 4 का, 9 चौको 36। यहां पे हमारी शेष संख्या क्या है, 52 81, इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 36। 6 1 7 8 3 11, ठीक है, और 2 1 3, यहां पे 52 53 17। और 53 17 कैसी संख्या है ये हमको नहीं पता है, तो आइए एक बार और इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो 7 हमारा इकाई अंक है, 7 गुणे 4 करेंगे, 7 चौको 28। शेष संख्या क्या है हमारी, 531। 531 में कितना ऐड करेंगे हम, 28 8 1 9 5, और यहाँ पे 5, ठीक, 559। एक बार और आप कर सकते हैं प्रक्रिया। 9 गुणे 4, 9 चौको 36, तो 36 कितने में ऐड करेंगे, 55 में, तो 6 5 11, 5 3 8 1 9। और आप देख रहे हैं कि 91 किससे डिवाइड हो जा रहा, 13 सत्ते 91। इस तरह से आप इस प्रक्रिया के तहत आसानी से पता कर लोगे कि यह संख्या 13 से कट रही है या नहीं कट रही। ठीक है, आइए एक संख्या और लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस तरह से हो सकता है कि मैंने बता दिया हो और आपके समझ में भी आ गया, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो आपको जोड़ घटाने सिंपल कैलकुलेशन में भी तक गलती हो जाती है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भरपूर करते रहोगे मैथ्स में। ठीक,
आइए देखते हैं इस संख्या को भी हम, क्या ये 13 से विभाज्य है क्या। नियम पहले जैसा ही, 4 से किससे इकाई अंक में गुणा करेंगे हम, 4 से, 4 एक कम 4, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, 9 4 13, 7 और 2, कितना आया 273। इकाई अंक क्या है 3, कितने गुणा करेंगे 4, 4 3 12। तो अब शेष संख्या हमारे पास क्या है 27। 27 में अगर 12 ऐड करोगे आप देखोगे 39 प्राप्त कर सकते हो, और 39 किससे डिवाइड है, 13 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो इस तरह से आप सिंपल भाग के कैलकुलेशन के तहत छोटे छोटे भाग में देते हुए आप आसानी से पता कर सकते हो कि 13 से वो संख्या विभाज्य है अथवा नहीं है। और ध्यान रखिएगा अगर यहाँ कोई शेष बच जाता है तो आप समझिएगा कि संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। बस सिंपल सा इतना फंडा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको याद हो गए होंगे। जैसा मैंने बताया है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप भी प्रयास करिए कि इन सभी रूल्स को आप कंठस्थ कर लें। उसके बाद फिर हम और आगे फिर चलते हैं नंबर सिस्टम के, क्योंकि अभी मुझे रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ानी है और आपको घातीय अंक क्या कहते हैं सर्ड, ठीक है, सेट एंड सर्ड्स पढ़ाना है, जिसको कहते हैं घातांक और करड़ी। उनको भी आगे हम इसी लेक्चर पे लेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बात और भी है कि अगर आपको चैनल्स में जो भी पढ़ाया जा रहा अगर समझ में आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब